शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। आपने डायलॉग तो कई बार सुना होगा, बट ये जस्ट एक डायलॉग नहीं है, ये एक ट्रुथ है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है और उसके बाद भी इसके अंदर पानी बचेगा। आज हम यूएसए के अंदर लगभग 55% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते थे, लेकिन इंडिया में रफली 3 से 4% लोग ही इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एंड द मेजर रीज़न है इसकी हमारे इंडियंस की लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आप स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझ जाओगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ों को। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत ही क्यों हुई। तो जब एक कंपनी को अगर किसी भी काम के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है तो उसके पास में एक ऑप्शन होता है कि वो लोन ले सकती है बैंक से। बट यहाँ भी दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट कि अगर लोन की अमाउंट छोटी होगी तो बैंक इजीली उस लोन को प्रोवाइड कर देगा उस बैंक कंपनी को, लेकिन अगर लोन की अमाउंट बड़ी है तो फिर उस केस में बैंक अभी लोन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और दूसरा, लोन लेने से कंपनी के ऊपर एक एक्सटर्नल बर्डन आ जाता है उसके इंटरेस्ट को पे करने का और उसकी ईएमआई का। तो इसी सब से बचने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया स्टॉक मार्केट का 17वीं सेंचुरी के अंदर। स्टॉक मार्केट में लोग कंपनी को फंड्स भी मिल जाता है और उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होता, और जितनी अमाउंट में फंड्स चाहिए उतनी अमाउंट में फंड्स मिल जाता है। बदले में कंपनी में के अंदर जो लोग कंपनी को फंड्स देते हैं उनको शेयर्स देने होते हैं, यानी अपनी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक परसेंटेज अपने कंपनी की प्रॉफिट का देना होता है, एक ओनरशिप का एक परसेंटेज देना होता है, बड़े हिस्से का नहीं, एक छोटे से हिस्से का। तो इससे जनरल पब्लिक को भी एक तरीका मिल जाता है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का, और कंपनी को भी फंड्स मिल जाता है, उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होता और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक विन विन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट। नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ जेठालाल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मच बेटर। जेठालाल अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को इजीली और अच्छे से चला रहा है। अब वो ये सोचता है कि एक्सपेंशन का, उसके ब्रांचेस के एक्सपेंशन का प्लान बनाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए जो फंड्स की ज़रूरत है वो फंड्स उसके पास में होते नहीं है। तो वो बैंक के पास जाता है, लेकिन लोन की अमाउंट इतनी बड़ी होती है कि बैंक भी उसे लोन देने से मना कर देता है इतनी बड़ी अमाउंट के ऊपर। नाउ जेठालाल अपने दोस्त तारक के पास जाता है और उसे पूरी प्रॉब्लम्स बताता है। तो तारक उसे स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है और इसका पूरा का पूरा उसको डिटेल देता है। तो इससे ये आइडिया जेठालाल लोगों के पास जाता है और लोगों से जा करके कहता है कि आप मेरी कंपनी के अंदर 10 रुपये इन्वेस्ट करो और मैं आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप का एक परसेंटेज आपको दे दूंगा, एक परसेंटेज आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी ओनरशिप के परसेंटेज को हम स्टॉक्स या फिर शेयर्स बोलते हैं। पहले के टाइम पे स्टॉक्स और शेयर्स जो थे वो एक कागज़ के फॉर्म में मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पे सारी चीज़ें डीमटेरियलाइज हो गई और सारी चीज़ टेक्नोलॉजी पर आ गई। तो अब शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से होती है। इनको भी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। नाउ जेठालाल जो अपनी कंपनी के शेयर्स लेकर लोगों के पास जाता है उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ बोलते हैं। एक आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को लेकर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जाती है, ताकि स्टॉक मार्केट के अंदर उनको अवेलेबल करवाती है ताकि जनरल पब्लिक भी उन शेयर्स को खरीद या बेच सके और उस कंपनी के अंदर एक छोटे से हिस्से के ओनर बन सके, मालिक बन सके। तो इसी को आईपीओ कहते हैं। आईपीओ और कुछ नहीं है। अब लोग इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो जेठालाल को पैसे देते हैं और उसको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए फंड्स मिल जाता है। आईपीओ क्या होता है और आईपीओ किस तरह से काम करता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। नाउ जेठालाल उन लोगों को नहीं भूलता है जिन्होंने उसकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था, उनसे 10 रुपये दिए थे, और वो अब जो भी प्रॉफिट्स होता है उसका एक परसेंटेज उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से उन लोगों के साथ भी शेयर करता है और इसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो उस टाइम पे जेठालाल की कंपनी की वैल्यूएशन थी 100 करोड़ रुपए, या फिर मान लो जेठालाल की कंपनी में भिड़े ने 10% स्टेक्स एक्वायर किया। अब जेठालाल की कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से उसके 10% के हिसाब से यानी 10 करोड़ जेठालाल भिड़े के साथ में शेयर करेगा। तो इसी को
डिविडेंड बोलते हैं, यानी कि जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर होल्डर्स को पैसे देती है, यानी शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट का परसेंटेज मिलता है, उनकी शेयर होल्डिंग का रिटर्न मिलता है, उसी को डिविडेंड बोला जाता है। नाउ जिन लोगों ने पहले आईपीओ के टाइम पे जेठालाल की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था 10 रुपये में, वो आज 20 रुपये भी देने के लिए उस एक शेयर के तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को जेठालाल आगे लेकर के जाएंगे और उन्हें उनके 20 रुपये के 40 से 80 रुपये भी जेठालाल दे सकता है, इतनी उसके अंदर एबिलिटी है। तो वो उसको 20 रुपये भी उस शेयर के देने के लिए तैयार है। तो जो स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल एक सब्जी मंडी की तरह काम करता है। जैसे सब्जी मंडी के अंदर जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उन सभी को वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रखा जाता है और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाया जाता है। सेम इसी तरह से आपके शेयर्स को भी डीमेट अकाउंट के अंदर स्टोर करके रखा जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट से उनको ट्रेड कर सकते हो, यानी आप बेच या खरीद सकते हो। और वो जो भी शेयर्स आप बेचोगे या खरीदोगे वो सारे आपके डीमेट अकाउंट के अंदर स्टोर रहेंगे। तो सब्जी मंडी में भी जैसे किसी भी सब्जी की अगर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है, लेकिन अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइसेस घट जाती है। सेम इसी तरह से अगर किसी भी शेयर को परचेस करने वाले यानी खरीदने वाले लोग अगर ज़्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं तो उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, और अगर उसको बेचने वाले ज़्यादा होते हैं और ख़रीदने वाले कम होते हैं तो उस शेयर की प्राइस घट जाती है। नाउ हाउ वी कैन नो कि जेठालाल की कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इसी के लिए इंडेक्स, इसी को कहते हैं इंडेक्स जो है वो दो स्टॉक मार्केट से इंडिया के अंदर एनएसई और बीएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों के अपने अपने इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बीएसई का यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और इसके अंदर 30 कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की लिस्ट होती है सेंसेक्स के अंदर, और इन 30 कंपनीज के जो भी शेयर्स में हलचल होती है डेली, उनके बेसिस पे सेंसेक्स के जो प्राइजेस है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। सेम इसी तरह से निफ्टी के अंदर 50 कंपनियों का ये होता है अलग अलग सेक्टर्स की, जो कि एनएसई के अंदर लिस्टेड होती है। तो उन 50 कंपनियों के शेयर्स में जो भी कुछ होता है, जो अप एंड डाउन होता है, उससे निफ्टी का जो वैल्यूएशन है वो अप और डाउन होता रहता है। सो अगर निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। और अगर ये डाउन हो रहे हैं यानी नीचे जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है। इनके लिए दो टर्म्स का यूज़ किया जाता है, बुल और बियर। बुल तो अपने सींग से शेयर को ऊपर उठाता है, तो इसलिए जब भी मार्केट ऊपर जाती है उसे बुल रन कहते हैं, और बियर उससे अपने पंजों से नीचे दबाता है किसी भी चीज़ को। तो जब भी मार्केट नीचे जाती है उसे बियर रन बोला जाता है। ये डिविडेंड, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें क्या होती है इनको भी हम आने वाले वीडियोस के अंदर समझने वाले हैं। नाउ पीपल से कि स्टॉक मार्केट फ्रॉड है, स्कैम है या फिर गैम्बलिंग है, लेकिन अगर आप इसको ठीक तरीके से सीख जाते हो तो ये कोई भी गैम्बलिंग या फ्रॉड या स्कैम नहीं है। एंड यही मेजर रीज़न है जिससे कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग की तरह बन गया है। दो तरीके होते हैं किसी भी शेयर के बारे में एनालिसिस के, पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल। इन दोनों को भी हम आने वाले वीडियो के अंदर और डीपली समझने वाले हैं। फंडामेंटल थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसके अंदर आपको पहले पूरी इकोनॉमी को समझना होता है कि पूरी इकोनॉमी, पूरा देश किस तरह से चल रहा है। उसके बाद आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसकी इंडस्ट्री क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में पहले हम पूरी इकोनॉमी को समझेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्ट कर रहे हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसका जो इंडस्ट्री है वो है रिटेल इंडस्ट्री। तो फिर हमें रिटेल इंडस्ट्री को पूरा समझना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी या नहीं, ये इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, क्या इस इंडस्ट्री के लिए क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, इन चीज़ों को। उसके बाद हम पर्टिकुलर उस स्टॉक यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा थोड़ा टफ और टाइम कंज्यूमिंग होता है फंडामेंटल एनालिसिस, बट इन्वेस्टर्स लाइक राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे, राधा किशन दामन, ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस को ही प्रमोट करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस इजी होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पिछले साल के रिकॉर्ड को देखना होता है, यानी चार्ट को देखना होता है मेनली। पिछले साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया इस स्टॉक ने, उसके बेसिस पे आपको प्रिडिक्शन करना होता है इसके अंदर कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ग्राफ पिछले साल का ऊपर है, ग्रो कर रही है कंपनी, मतलब कंपनी ग्रो करेगी, और अगर डाउन है मतलब स्टॉक नीचे जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर सर्च करके सीख सकते हो।
टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों ही चीज़ों को कई कोर्सेज भी इसके अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी कई वीडियोज़ है, कई आर्टिकल्स गूगल पे अवेलेबल है, आप इस चीज़ को सीख। नाउ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट, मैंने भी आज तक स्टॉक मार्केट के अंदर कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, बट आई एम लर्निंग इट, और मैं आपके साथ में अपनी लर्निंग्स को भी शेयर करता जाऊँगा। डेट्स वाई कि इन फ्यूचर आपको इस चैनल के ऊपर कई सारी वीडियोस मिलने वाली है स्टॉक मार्केट के ऊपर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ क्या होता है और कैसे वर्क करता है। हम ये भी देखेंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह माना जाता है और क्या ये सच में एक गैम्बलिंग है या फिर नहीं है, इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। एंड और भी बहुत से टर्म्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस को भी हम समझने वाले हैं। और जैसे जैसे मैं इस स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते जाऊंगा, आपको भी वीडियो बना करके सीख के बताता जाऊंगा, और मैं जिस कंपनी के बारे में एनालाइज करूंगा उसका भी पूरा एनालिसिस आपके साथ में शेयर करता जाऊँगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन ऑल, ताकि आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।